अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे CS 201 की, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लास्ट डेट इसकी 1 अगस्त है। तो स्टार्ट में इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। बस मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपने जो फ़ाइल सबमिट करवानी है ना, वो CPP फॉर्मेट में करवानी है। तो आपने लास्ट टाइम भी अक्सर स्टूडेंट्स का ये इशू था कि उन्होंने वर्ड में पेस्ट करके और फिर उसको सबमिट करवा दिया था, तो वो 0 मार्क्स मिलते हैं उससे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, CPP फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास, इतनी लंबी इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बस मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा कि आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, जिसने C++ डेवलपर के तौर पे आपको हायर किया हुआ है। आपने वहाँ पे कुछ काम करना है और वो काम क्या है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और उस प्रोग्राम में आपने सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस डिस्प्ले करनी है स्क्रीन पे जब आपको उसका रेडियस गिवन हो। और एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने रेक्टेंगल का एरिया जो है वो डिस्प्ले करना है और उसकी हाइट और विड्थ आपको दी हुई होगी। और ऑप्शन 1 और 2 के लिए आपने जो है डिस्प्ले इनवैलिड ऑप्शन, यानी आपने ऐसा प्रोग्राम एक बनाना है कि आप यूज़र से पूछेंगे कि वो ऑप्शन 1 लेना चाहता है या 2 लेना चाहता है। ठीक है, तो वो 1 सेलेक्ट करेगा तो आप सर्कल के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और वो 2 सेलेक्ट करेगा तो आप रेक्टेंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर वो 1 और 2 के अलावा कोई और नंबर चूज़ करता है तो फिर आपने उसको प्रॉम्प्ट करना है कि वो इनवैलिड जो है वो नंबर्स चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने 3 क्लासेस यहाँ पे बनानी है, 3 ही, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए। ये मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट में भी उन्होंने आपको करेक्शन करवा दी होगी कि 2 सेपरेट क्लासेस आपने लेनी है, सर्कल और रेक्टेंगल। उसके बाद उन्होंने रेडियस के नाम भी यहाँ पे आपको बता दिए हैं कि आपने रेडियस जो है उसको इस सेट रेडियस फंक्शन के नाम से लेना है, कंप्यूट एरिया सर्कल और सेट रेडियस, ये इस तरह से हाइट विड्थ, सेट लेंथ, सेट विड्थ, कंप्यूट एरिया, ये सारे फंक्शंस उन्होंने आपको खुद ही बता दिए हैं कि आपने क्लासेस के नाम क्या रखने हैं और फंक्शंस के नाम क्या रखने हैं। तो आप ये सेम रखेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा कंसिस्टेंसी के लिए उन्होंने कहा है कि रेडियस, लेंथ और विड्थ आपको उन्होंने खुद ही दे दिया है, तो आपको यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इसको उसको सेट कर देना है फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद है जी ये नीचे स्क्रीनशॉट उन्होंने आपको दिखा दिए हैं कि अगर आपकी जो आउटपुट है वो इस तरह की होनी चाहिए। ऑप्शन 1 ये इस तरह से पहले 3 लाइंस आएंगी। ठीक है, यूज़र यहाँ से डिज़ायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, 1 सर्कल के लिए और 2 रेक्टेंगल के लिए, और फिर वो अगर 1 चूज़ करता है तो आपने एरिया का इस तरह से सर्कल जो है सर्कल का एरिया और सर्कल की सरकमफेरेंस यहाँ पे शो करवानी है। अब आपने फिर उससे पूछना है कि डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, आप मज़ीद आगे जाना चाहते हैं, येस और नो। तो अगर वो वाई सेलेक्ट करता है तो इसका मतलब है येस, और अगर वो नो सेलेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम इधर ही एंड कर दें। ठीक है, अगर वो येस करता है तो फिर ऑप्शन 2 सेलेक्ट करने के लिए आप उसको फिर दोबारा से ये ऊपर वाला देंगे। ठीक है, अगर वो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेगा तो रेक्टेंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आगे देखते हैं। कोड टाइप करने के बाद हम इसकी आउटपुट पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो इस फाइल के अंदर आपने जो है सबसे ऊपर यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है ना, यहाँ बेशक आप अपनी आईडी मेंशन कर दें। ठीक है, डबल ये आपने स्लैश लगानी है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप कमेंट दे रही हैं, फिर कोड जब रन होगा ना तो उसमें ये इंक्लूड नहीं करेगा वो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिख देनी है, जो भी आपकी आईडी है वो लिख दें, एंटर करके अपना नाम लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो भी आपने देनी है वो आपने इस तरह से डबल स्लैश लगा के फिर देनी है। तो उसके बाद इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लिखा होता है। ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ऐड करने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू डिफ़ाइन कर देनी है। और ये क्यों करना है हमने, क्योंकि जो एरिया हमने कैलकुलेट करना है ना उसके अंदर पाई यूज़ होगा, सर्कल के एरिया के अंदर भी और सर्कल की सरकमफेरेंस के अंदर भी। तो हमने पाई की वैल्यू पहले ही डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, तो साथ में मैंने कमेंट भी दे दिया यहाँ पे कि डिफ़ाइनिंग द वैल्यू ऑफ पाई यूजिंग डिफाइंड कीवर्ड, ये कीवर्ड है जिसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू बता दी। उसके बाद क्लास का नाम हमने रखा सर्कल, और उसके अंदर हमने एक प्राइवेट यहाँ पे रेडियस का वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, डबल रेडियस। डबल क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट्स में भी आ सकता है। ठीक है, और पब्लिकली हमने यहाँ पे सेट रेडियस का फंक्शन और साथ में कंप्यूट सर्कल का फंक्शन, ये हमने यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है, ये साथ में कमेंट्स मैंने जो दिए हैं ना, ये सिर्फ स्टार्ट में मैंने दिए हैं 4-5 लाइंस के। तो इस तरह से आपने जब सोल्यूशन फाइल अपलोड करनी है ना, तो ये आपने सारी फाइल के अंदर जहाँ जहाँ आपको पता चले कि आप क्या काम करें, जैसे यहाँ पे हमने सेट रेडियस का फंक्शन दिया है ना, तो मैंने लिख दिया फंक्शन प्रोटोटाइप
फॉर सेट रेडियस, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया था डिफाइंग द वैल्यू ऑफ पाई यूजिंग डिफाइंड कीवर्ड, और इस तरह से कमेंट्स डबल स्लैश लगा के आपने दे देने हैं, इसी से बस आपकी ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सर्कल, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे एक डिफ़ाइन करवाया है सर्कल के नेम से, और साथ ही उसका डिस्ट्रक्टर भी, ठीक है। अब सर्कल के अंदर हमने एक ये सर्कल का जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफ़ाइन कर दिया, और उसके अंदर हमने रेडियस को इनिशियलाइज़ करवा दिया 0 से। उसके बाद सर्कल के अंदर हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया सेट रेडियस का, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू भी बता दी कि क्या है, जो आपको उन्होंने क्वेश्चन फाइल के अंदर दी हुई है 5.6। उसके बाद आपने अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने सी आउट क्या करवाना है। तो सर्कल के अंदर आपने पहले एक सर्कल का एरिया जो है वो कंप्यूट करना है, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट ये डबल आपने यहाँ पे ये लगा के एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे आप बता देंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाई मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और ये साथ कमेंट मैंने कर दिया कि ये कैलकुलेट कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने क्या सी आउट करवानी है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये 2 स्टेरिक पाई स्टेरिक आर, तो ये हमने सर्कमफेरेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। उसके बाद सर्कल का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, यानी सर्कल के अंदर 2 ही चीज़ें हमें चाहिए थी ना, एक तो हमें एरिया रिक्वायर्ड था, दूसरा हमें सर्कमफेरेंस रिक्वायर्ड थी, तो वो हमने यहाँ पे सी आउट करवा दी। तो सर्कल का जो हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यहाँ पे दोबारा से कॉल कर दिया पब्लिकली, इसका कंस्ट्रक्टर भी और डिस्ट्रक्टर भी। अब रेक्टेंगल पे आ जाते हैं। रेक्टेंगल की क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन की, उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स हैं डबल लेंथ और विड्थ के नाम से, और पब्लिकली हमने यहाँ पे लेंथ का फंक्शन जो है उसको सेट लेंथ के नाम से, विड्थ को सेट विड्थ के नाम से, और जो एरिया अगर हमने उसका निकालना है तो उसको कंप्यूट एरिया के नाम से हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। और रेक्टेंगल का भी इसी तरह से, जैसे आपने सर्कल का कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यहाँ पे लगाया था वो हमने लगा दिया। अब रेक्टेंगल के अंदर आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का फंक्शन जो है वो लिखना है, डिफ़ाइन करना है। और इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, लेंथ और विड्थ। तो दोनों को हमने पहले 0 से इनिशियलाइज़ करवाया, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने इसकी दे दी। उसके बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, रेक्टेंगल के अंदर जो लेंथ है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे बतानी है कि क्या होनी चाहिए। तो सेट लेंथ का हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया और लेंथ की वैल्यू बता दी जो हमने सेट की है। उसके बाद सेट विड्थ का फंक्शन यूज़ किया और विड्थ की वैल्यू बता दी। उसके बाद आगे चलें तो रेक्टेंगल जो है उसका हमने क्या निकालना है, रेक्टेंगल की जो क्लास है उसके अंदर हमने फंक्शन यूज़ किया है कंप्यूट एरिया का। तो वहाँ से हमने सी आउट करवाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि क्या होगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है ना, ये तो एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो उसके अंदर लेंथ स्टेरिक विड्थ, यानी लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। इसी तरह से आपने रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यहाँ पे दोबारा से बता दिया। अब ये सारा ऊपर आपने जो है जितने भी फार्मूलाज थी क्लासेस वो आपने ऊपर डिफ़ाइन कर दी हैं। अब मेन के अंदर आपने उनको कॉल करना है, ठीक है, यानी आप अपनी जो सारा आउटपुट आपने देनी है वो यहाँ पे मेन के अंदर आ जाएगी, मेन फंक्शन के अंदर। तो इंट रन इज़ इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्शन चॉइसेस ये हमने वेरिएबल्स यहाँ पे लगा लिए इंटीजर टाइप के। उसके बाद वाइल रन सी आउट हमने क्या करना है, ऑप्शन 1 क्या होगा कि फॉर कंप्यूटिंग एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी अगर हम चले ना यहाँ अपनी क्वेश्चन फाइल पे, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट के अंदर क्या कहा था, ऑप्शन आपने क्या सबसे पहले दिखाना है, ऑप्शन 1 फॉर कंप्यूटिंग एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ऑप्शन 1 फॉर कंप्यूटिंग एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सी आउट दूसरी लाइन जो यहाँ पे दी हुई थी वो थी कंप्यूटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो किसके लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। अब सी आउट तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या करवानी है, सेलेक्ट योर डिज़ायर्ड ऑप्शन। तो हमने अपना जो डिज़ायर्ड ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करें। अब सी इन, यानी अब यूज़र से आपने ऑप्शन की इनपुट लेनी है। तो यानी वो ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है या 2 सेलेक्ट करता है, वो आपने इनपुट ली, सीन करवाया। अब अगर तो ऑप्शन इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ होगी, इफ़ एल्स, अगर स्टेटमेंट वो जो ऑप्शन है वो 1 है तो आपने क्या करना है, 1 में तो हमने सर्कल वाला वो कॉल करना है ना सारा जो पर हमने डिफ़ाइन कर दिया हुआ है फंक्शन। तो सर्कल यहाँ पे पहले क्या करेगा कि एन सर्कल, यानी ये वेरिएबल यहाँ पे हमने एक लिखा, अब वो वेरिएबल आगे से फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। इस सर्कल की क्लास जो है वो डायरेक्ट फंक्शन को कॉल नहीं कर सकती, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल एन सर्कल लिखा जो कि क्या करेगा, रेडियस के फंक्शन को कॉल करेगा। अब एन सर्कल डॉट कंप्यूट एरिया सर्कल, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये जो एन सर्कल है वो कंप्यूट एरिया सर्कल के फंक्शन को भी कॉल कर रहा है। तो अब सी आउट हमने यहाँ पे करवा देना है, डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, यानी ऊपर जो है इसने पहले सेट रेडियस, यानी रेडियस का जो फंक्शन था वो उसने ऊपर से लिया। तो सेट रेडियस के अंदर हमने रेडियस की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी थी,
5.6 लिखी थी, ठीक है। फिर उसने कंप्यूट एरिया का जो था वो यहाँ पे किया है, कंप्यूट एरिया का फंक्शन कॉल किया है। तो उसको कॉल करने के लिए हमने ये वाला जो कंप्यूट एरिया का फंक्शन ऊपर डिफाइन किया हुआ था उसके अंदर जितनी ये थी, यानी वो दो चीज़ें कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे वो सी आउट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इधर हमारा ये काम सर्कल वाला ख़त्म हो गया। अब सी आउट आपने करवाना है कि आप क्या कोई और कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, येस और नो। तो अगर तो चॉइस वो जो सी इन आपने वहाँ से उसकी चॉइस लेनी है, ठीक है। अब वो क्या चूज़ करता है, या तो येस चूज़ करेगा या नो। अब येस जो है वो कैपिटल वाई में भी यूज़र टाइप कर सकता है और स्मॉल में भी टाइप कर सकता है। तो हमने दोनों यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये जो डबल लाइंस हैं ना, ये और के लिए यूज़ होती हैं, यानी ये भी हो सकता है कि वो कैपिटल वाई सेलेक्ट करे, हो सकता है वो स्मॉल वाई। तो हम अगर सिर्फ कैपिटल डिफाइन कर देंगे तो वो स्मॉल को एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारा प्रोग्राम, तो इसलिए आपने दोनों यहाँ पे डिफाइन कर देने हैं। तो अगर तो वो येस चूज़ कर रहा है, यानी वाई चूज़ कर रहा है, तो आप कंटिन्यू करें। अगर वो एल्स का मतलब है कि अगर वो एन लिखता है तो आपने इसको ब्रेक कर देना है यहाँ पे फंक्शन को, ठीक है। अब ये इफ़ ऑप्शन 1 हो गया था। एल्स में आ जाएं, अगर ऑप्शन 2 वो सेलेक्ट करता है तो फिर आपने रेक्टेंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन शो करनी है। तो रेक्टेंगल की ये क्लास लिखी हमने, यहाँ से एक वेरिएबल हमने जो है वो एन रेक्टेंगल के नाम से लिया, जो कि कॉल करेगा पहले लेंथ के फंक्शन को, फिर विड्थ के फंक्शन को, और फिर कंप्यूट एरिया के फंक्शन को। तो कंप्यूट एरिया के फंक्शन के अंदर हमने ऊपर यहाँ पे क्या बताया था, हमने बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, जो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करके आएगा तो वो उस पूरे फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेगा। तो हमारा यहाँ पे कंप्यूट एरिया का फंक्शन कॉल हुआ, रेक्टेंगल का एरिया डिस्प्ले हो गया। उसके बाद सी आउट आपने करवाया, डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, अगेन येस और नो। अगर तो वो येस करता है तो कंटिन्यू करें, एल्स ब्रेक कर दें। अगर वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो फिर आप दोबारा से वही 1 2 वाला रिपीट करवाएंगे। और ये जो एल्स है, ये स्टार्ट में जो हमने एफ़ किया था, इफ़ एल्स, यानी ऑप्शन या 1 होगा, एल्स 2 होगा। एल्स अगर जो है वो कुछ भी नहीं वो चूज़ करते, 1 और 2 के अलावा कुछ और कर लेते हैं, इन दोनों में से कुछ भी चूज़ नहीं किया, तो फिर आपने क्या सी आउट करवाना है, इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन शुड बी फ्रॉम 1 to 2, ऑप्शन आपका 1 से 2 के दरमियान होना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ और चूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने ये 3 जो काम थे वो कर लिए दोनों क्लासेस के अंदर। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। तो ये हमने कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गए जी सामने आउटपुट स्क्रीन हमारी। तो ऑप्शन 1 है कि कंप्यूटिंग एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ऑप्शन 2 सेलेक्ट करें फॉर कंप्यूटिंग एरिया और रेक्टेंगल। सेलेक्ट डिज़ायर्ड ऑप्शन 1 to 2। तो मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करती हूँ, तो उसने एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट कर दिया, साथ में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट कर दी। डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, येस और नो। हम यहाँ पे येस करते हैं, वाई एंटर किया, दोबारा से वो वही ऊपर वाली 3 लाइंस पूछेगा। तो अब मैं अगर ऑप्शन 2 सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पे, यानी रेक्टेंगल के बारे में हम देखना चाहते हैं, तो ऑप्शन 2 के अंदर उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें यहाँ पे बता दिया। और डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन दोबारा से आप करना चाहते हैं, अगर आप येस करेंगे तो वो दोबारा से आपसे यही तीनों लाइंस दे देगा आपको, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नो करते हैं यानी एन करते हैं तो फिर एंटर करें, तो वो आपने प्रोग्राम को उसने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया है। तो इस तरह से आपने ईजीली जो है ये रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ली। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। फिर भी अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो फ़ाइल है ये मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और चेंजिंग लाजमी कर लीजिएगा, इसमें कमेंट्स दे दें, ठीक है। थोड़ा बहुत आप जो है वो आगे पीछे अगर कर सकते हैं, इस तरह नहीं करना कि आपका जो प्रोग्राम है वही सारा जो है वो उसकी आउटपुट ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो कमेंट्स वगैरह ऐड कर देंगे, उससे आपकी ये चेंज हो जाएगी असाइनमेंट। थैंक यू।